नमस्कार, मैं हूं हुसैन। इस समय हम वार्ड क्रमांक 39 में हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी सकीना बेगम है। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो चुनाव मैदान में क्यों उतर रही हैं और क्यों पार्षद बनना चाहती हैं। तो सकीना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, पार्षद बनना चाहती हैं, तो क्यों, आखिर पार्षद क्यों बनना चाह रहे हैं? अपने वार्ड का विकास करने के लिए। अच्छा, आपके वार्ड में क्या विकास नहीं हो पाया? नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली पानी सबकी मतलब साफ़ सफाई नहीं हो पा रही नियमित। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसा आप बता रहे हैं कि आपके वार्ड में नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी समस्या हैं, तो जो पिछले पार्षद थे उन्होंने कुछ किया? नहीं किए हैं। मतलब उनके द्वारा कोई काम नहीं हो पाया? नहीं हो पाया है। तो आप मैदान में हैं जी। कितने मतदाता होंगे लगभग आपके वार्ड में? 1430। और प्रत्याशी कितने हैं? 5। अगर आप पार्षद बनती हैं, यहाँ के मतदाता आपको चुनते हैं, तो आप वार्ड का कैसा विकास कर पाएंगे? रोड, पानी का और बिजली, नाली का सबका विकास करेंगे। अच्छा, वार्ड में तो आपका आना जाना होगा। जी। तो आपको क्या लगता है वार्ड में किस तरह की और ज़्यादा समस्याएं दिखती हैं? डस्टबिन की समस्या है और पानी सबकी समस्या है यहाँ। अच्छा, जैसे सड़कें बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच गई हैं वार्ड की, तो ये अगर आपको जनता यहाँ की चुनती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? रोड बनवाना जी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि चुनाव जीत जाते हैं फिर वो वार्ड में नहीं दिखाई देते, तो आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ आप बराबर विकास करेंगे, जाएंगे। जी। तो इसीलिए मैदान में उतरी हैं जी, कि आपको मतलब वार्ड का विकास करना है। जी। तो आपको अपने परिवार का, आपके पति का कितना सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है। मतलब वो लोग भी चाहते हैं कि आप आगे वो भी आए? चाहते हैं। तो आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि आपके वार्ड में ये पानी, नलक, सड़क, बिजली, इनकी समस्या है। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं ऐसा कुछ कि वार्ड में और कुछ होना चाहिए, जैसे सामुदायिक भवन या कोई पार्क, ऐसा कुछ चाहते हैं? हाँ, बच्चों का छोटा सा पार्क बन जाए। जी। तो इसके लिए आपके प्रयास रहेंगे? जी, रहेंगे। ऐसा तो नहीं आप चुनाव जीत जाती हैं तो उसके बाद वार्ड में न दिखें, घर ही में रहें ज़्यादा सा? ऐसा नहीं, मतलब आप वार्ड में जाएंगे और विकास करेंगे। अच्छी नहीं है, बन नहीं पाई है। मैं पार्षद बनने के बाद रोड बनवाऊंगी, पानी का, बिजली का विकास करूँगी। तो अब्दुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी पत्नी चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं और चुनाव लड़ रही हैं, पार्षद बनना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है आपके वार्ड में क्या ऐसी समस्या है जिसको लेके आप लोग चुनाव मैदान में उतरे? जी, हमारे वार्ड में सड़कें नहीं हैं और सड़कों का बहुत खस्ता हाल है, जिसके देख के हमारी पत्नी ने संकल्प लिया है कि अब हम उसको अपने वार्ड का विकास करना है, जिसके कारण वो चुनाव में आई है। और उनका सिर्फ एक उद्देश्य है, वार्ड का विकास करना है, जिसके मद्देनज़र वो कई बार वो परेशान थी, वार्ड में घूमती थी, लेकिन बार बार जो पिछला पार्षद था उससे भी कहा, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। तो उसके कारण अब उन्होंने अपनी कंधे पे जिम्मेदारी ली है कि अब हम अपने कंधे में हम खुद जाएंगे अपने वार्ड में और पार्षद बन के अपना वार्ड का विकास करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, आप भी वार्ड में जाते आते होंगे, तो सड़कों के अलावा और क्या समस्या है यहाँ पर? सड़कों के अलावा यहाँ पे समस्या है कि नाली नहीं है, साफ़ सफाई नहीं होती है और स्वीपर 2-2 महीना नहीं आता है, और पार्षद जो हमारे अभी सिटिंग पार्षद जो हैं वो कभी वार्ड में घूमते ही नहीं हैं। अच्छा, आपके वार्ड से लगा हुआ एक भूमिबान का एरिया है जो आज भी कई विकास कार्य से वंचित है, तो उसके संबंध में क्या कहना आपका? भूमिबान जो है वो हमारा वार्ड में ही है, वार्ड नंबर 39 में ही है, लेकिन भूमिबान आज आप स्थिति जाके देखें, ना वहाँ पे पक्की सड़क है, ना ही नाली है, ना लाइट की व्यवस्था है। आज वहाँ जाके देखिए, आज गांव से भी बदतर वहाँ की स्थिति है। ऐसी स्थिति क्यों हुई होगी, क्या कारण था? ऐसी स्थिति इसलिए हुई है कि वहाँ पे जो पार्षद बने पहले पिछले 20 वर्षों में, उन्होंने विकास करने का सोचा ही नहीं और ना ही वो वार्ड में कभी जाते हैं। तो अगर वो घर में बैठे रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको वार्ड में। तो आप इतना समय दे पाएंगे, आपकी पत्नी और आप? बिल्कुल, हम तो समय देते ही हैं, हमेशा देते हैं। आज हम सोचते हैं कि आज हमारी पत्नी अगर जीत जाएगी तो वो सबसे पहले वो रोड का ही काम करेगी, और बहुत से लोगों को संबल योजना का अभी तो पता ही नहीं कि होती क्या है।
उसका लाभ दिलाना है। और अपना जो पीएम आवास है उसका क्या यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है? नहीं मिल पाया अभी तक। पीएम आवास योजना का उसका लाभ भी दिलाना है लोगों को। और बहुत सारे लोग हैं बीपीएल कार्ड भी नहीं बन पाया उनको भी कराना है। ये सब समस्याएं को देखते हुए हमारी पत्नी ने संकल्प लिया है कि अब हम अपने वार्ड का विकास खुद करेंगे। ऐसा तो नहीं, मतलब पार्षद अगर पत्नी आपकी बन जाती, यहाँ की जनता आप चुनती है आपको, तो आप लोग भी नदारत रहें जैसे अन्य पार्षद रहते हैं? नहीं, हम तो आज भी हम वार्ड में घूमते हैं, वार्ड में काम करते हैं। लोगों की समस्याएं हमारे द्वारा ही हम वार्ड के पार्षद को बताते हैं कि भाई साहब ये काम है, यहाँ पे ये करना है, लेकिन वो करते नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने बताया कि लंबे समय से करीब 20 साल से यहाँ पे समस्या है, तो इस बीच आपने कभी आवाज़ उठाई? हम लगातार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो पार्षद महोदय हैं उनका सहयोग नहीं मिल पाता। पार्षद का सहयोग नहीं मिल पाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग खुद सोच रहे हैं, हमारे वार्ड वासी सोच रहे हैं कि इस बार आप आइए और वार्ड में जो रुका हुआ काम है उसको खुद अपने कंधों पे लेके आप मजबूती से आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की। जी धन्यवाद।